ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सती गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे दादा भगवान के वचन में से, ये है वचन दादा भगवान का 17वां। कल 16वां तक चला था ना कि सदा एक तरफ होकर चलना चाहिए किंतु देखना दोनों तरफ चाहिए। ये था 16वां। अब ये 17वां वचन। प्रकृति में चेंज होना तो प्रकृति के प्राण है, अगर इसमें परिवर्तन ना आए तो निष्प्राण हो जाएगा। तो प्रकृति बताया कि प्रकृति का स्वभाव क्या है, उसके अंदर जो प्राण शक्ति है सब चलाने की, उसका परिवर्तन ही प्रकृति का प्राण है। अगर प्रकृति में परिवर्तन ना हो तो प्रकृति कैसी हो जाएगी? निष्प्राण माने जड़। भगवान इसको चलाता जरूर है लेकिन ये हमेशा परिवर्तन होते रहते। जैसे अभी इंसान भी धरती पर आता है, अगर उतने का उतना रहे जैसे पैदा हुआ है, या पेट में जब बच्चा गर्भ में आए तो उससे कोई फायदा होगा? भाई गर्भ में आया बच्चा कितना होता है? कड़ू के बराबर होता है। अगर वही उतना ही बना रहे तो फिर उससे क्या फायदा होगा? या बच्चा धरती पर आ जाए तब वो बीत डेढ़ बीत कर तब रहे तब क्या है? अब बीज को अगर डाले किसान खेत में, एक बीज का एक ही बीज निकले तो उससे क्या फायदा उसको होगा? तो इसलिए बता रहे भगवान कि प्रकृति का परिवर्तनशील नियम है, वो परिवर्तन उसकी प्राण है। जब तक प्रकृति में परिवर्तन है तब तक ही समझ लो वो भगवान का जिंदा है, उसके अंदर प्राण शक्ति है। मनुष्य में भी जब देखो, जब तक भगवान रहता है तब तक परिवर्तन होता रहता है, और जिस दिन भगवान निकल जाता है शरीर से तो कौन सा परिवर्तन होता है बताओ? कौन बड़ा हो जाता है, किसके अंदर शक्ति भर जाती है, किसके अंदर ताकत आ जाती है। तो वही ये समझा रहे दादा भगवान कि प्रकृति में चेंज होना तो प्रकृति के प्राण है, अगर इससे परिवर्तन ना आए तो ये निष्प्राण हो जाए। इसमें परिवर्तन बहुत जरूरी है। जैसे आज प्रकृति में परिवर्तन है, देखो सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो इसको क्या ज्ञान लेना है इससे कि देखो हम सब लोग भगवान के हाथ की सब कठपुतली हैं। कहते थे इतना काम करते, यहाँ जाते, ये हम कर लेते, वो हम कर लेते, लेकिन देखो तुम्हारे बस में क्या है बताओ? अपने घर में कैद हो गए सब लोग। जो सब लोग कहते थे सत्संग में हमारी इतनी संगत है, इतने सारे लोग मेरे घर आते हैं, हमने इतने लोगों को ज्ञान दिया, इतने लोगों को हमारे अंडर में सब रहते हैं, लेकिन देखो सब गुरु आज ऐसा समय आया है कि कोई किसी के दावे में, सब अपने अपने घर में है, सबके परिवार वाले नहीं आने देते हैं और सब अपने अपने घर में बैठे हुए हैं। ये सब क्या है? कोई किसी का ना ही प्रीतम जान लो जगमाही। ये प्रेम का रिश्ता है, भाव का रिश्ता है। इसलिए गुरु देखो बताते भी थे, जब प्रेमी कहने लगे भगवान ने देह का आधार देना कम किया, सब प्रेमी कहे भगवान जी दर्शन नहीं होते, दर्शन नहीं होते। तब गुरु ने क्या कहा? एक दिन दर्शन क्या, ज्ञान तो मिल रहा है, शुक्र मना। और कहा कि देखो आज देखिए ज्ञान भी लेने के लिए जा नहीं मिलता, जहाँ जहाँ सत्संग होता है। सब अपने जितना जिसको समझ में आता है उतने मन चिंतन कर सकता है। तो ये क्या है? गुरु कहते इसका भी मूल्य करो। अगर बाहर से मिलता भी रहे ज्ञान तो कान में हमारी शक्ति ना रहे तो क्या फायदा होगा? या मेरी देखने का कौन हमको पालकी से जाकर बिठा कर ले आएगा? या हमारे पैरों में शक्ति ना रहे तो कौन हमको चला कर ले आएगा? इसलिए गुरु हमको समझाता है जो भी हमको मिला है इसका हमको शुक्राना करना है। ऐसी जब प्रकृति भले को ये चलती रहती है, बदलना इसका परिवर्तन इसका स्वभाव है, फिर भी प्रकृति का लाख लाख शुक्राना है। वो सबको देखो कैसे खिला रही, पिला रही, देख रहे करे। अब ऐसे अच्छे से अच्छा कार्य ना करे तो भगवान उसको क्या जिम्मेदारी देंगे? इसलिए तो जिम्मेदारी दी भगवान ने, क्योंकि वो अच्छे से अच्छा काम करती है। भगवान ने कहा भी प्रकृति हमारा अपना ही स्वरूप है, और कहते भगवान ने बताया हमसे भी ज्यादा वो कठिन है। हमको तो भक्त हमारे आसानी से पा जाते हैं, ये प्रीति करते हैं भगवान से तो आसानी से पा जाते हैं। भगवान सब में मिल जाता है। हाँ देखो विदुर की पत्नी ने तो केले की गुदी केला तो नीचे गिरा दिया और छिलके का ही भोग लगा दिया, भगवान उसमें भी रीझ गए। लेकिन प्रकृति ये बिना दंड दिए, बिना किसी को शरणागति नहीं होने देती। प्रकृति कहती है भगवान भूल जाता है लेकिन हम नहीं भूलते। हमको सब मालूम है, हर समय हम तुम्हारे ही कार्य में रहते हैं, तो हम देख रहे हैं कि तुम क्या क्या कार्य कर रहे हो, कैसे कैसे कर रहे हो, और तुम्हारा लेखा जोखा सब हम तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए बता रहे प्रकृति में चेंज होना तो प्रकृति के प्राण है, अगर इसमें परिवर्तन ना आए तो ये निष्प्राण हो जाए। ये है 18वां वचन, दादा भगवान के वचन में से ये 18वां वचन।
ऊपर से कहते हैं कि भगवान की रजा में हम राजी हैं, परंतु यदि हमें कोई दुख का अनुभव होता है तो वहां पर परमात्मा की इच्छा में हम राजी नहीं हैं। ये बता रहे जो भगवान की रजा में राजी है उसको कोई दुख नहीं है। भाई जिसके किसी के घर में कोई गया हुआ है, उसके घर में क्या बन रहा, क्या बिगड़ रहा, तुमको कौन दुख है बताओ? तुम गए हो और चले आओगे। जिस देर वहां पर बैठे हुए होगा, तुमने संगत मान ली, अपनी संग के बताने लगे, बोलने लगे, तो थोड़ी देर को तुम्हारे आएगा जरा सा, भगवान ने कहा, और थोड़ी सी लहर ऐसी आएगी, थोड़ी सी जो है जैसे कहते आग जलती है, तो थोड़ा दूर से अगर तुम आए हो तो थोड़ी सी आंच लगेगी, लेकिन जो उसमें कूदा हुआ है, खड़ा हुआ है, वो ऐसे ही बताया कि ये जो है लगता हमको है कि वो भगवान के, हम कहते रोज कहते भगवान हम तुम्हारी रजा में राजी हैं, लेकिन स्थितियां परिस्थितियां आती हैं तब हमको ये पता नहीं, तब हमको अपनी नाप तौल करनी चाहिए कि हम कैसे राजी। जैसे उस दिन भी बताया था ना, हम कैसे भगवान की रजा में राजी हैं। भगवान हमारा सारा काम करे, हम भगवान का सुमरन करें, भजन करें, भगवान मेरा सारा कार्य करे। तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को कोई काम दे रहे हैं, हम भगवान के सेवक हैं या भगवान को सेवक बना रहे? भगवान मेरा ये कर दो, भगवान मेरा वो कर दो, लड़के बच्चे मेरे पढ़ लिख जाएं, घर परिवार मेरा सुधर रहे, हमारे अंदर सब पूर्ति बनी रहे। तो ये हम भगवान की सेवा नहीं, सेवक नहीं, और भगवान को ही सेवक बनाना चाहते हैं। यही हमारी भूल है, लेकिन भगवान ये बताते, भगवान ये देखते नहीं। यही तो गिरधर गोपाल की आदत भली है, अब गुणों को देखते नहीं, गुणों को ही देखा करते। अगर हमारे एक भी अवगुण भगवान देखे तो हमको रोटी न मिल पाए, अगर एक भी अवगुण हमारा देखे तो आज का हम दिन नहीं देख पाए, लेकिन वो देखते ही नहीं है। उसकी आदत ऐसी है, वो अपने कर्तव्य में रहता है, और प्रकृति को दिए हुए सब मेरे बच्चे हैं, सबकी देख रेख अच्छे से अच्छे करो और सबको क्षमा करते हुए चलो। अगर भगवान कहते, गुरु कहते हैं कि अगर हमको भगवान क्षमा न करे तो हम कोई इस काबिल नहीं है कि संसार में हम रह भी ले उसके बनाए हुए, क्योंकि वो क्षमा मूर्ति है, वो क्षमा ही करता रहता। अगणित अपराध किए हैं भगवान के गुरु संत कहते हैं कि हमारे लोगों के अपराध अनगिनत हैं, लेकिन फिर भी गुरु ने अपनी शरणागति दे दी, अपनी गोदी में बिठा लिया, अपनी शरण में बिठा लिया। ये गोदी में बिठाना क्या है? जो अपनी कथा से, अपने भगवजन से, अपने ज्ञान से वो जोड़ रखे, माने अपनी ही गोद में बिठाया। अपनी गोद का मतलब ये है अपना ही सहारा दिए हुए, कभी भजन से, कभी ज्ञान से, कभी जो रहे संसार में चीजों से, महाभारत आ रही, रामायण आ रही, हर तरीके से भगवान हमको संभाले हुए है। किस लिए? क्योंकि हम अपने कार्य में रत रहे और समझे कि जो संसार में आया है उसको भी समस्याओं के साथ चलना पड़ा है, समस्याएं उसके साथ चली आती है। हम जिसे कहते नहीं है कि आज हमारा मन बड़ा उबा हुआ है और हम जा रहे थोड़ा घूम आए, लेकिन ये नहीं जानते कि मन जो हमारा बड़ा परेशान है वो हमारे संग ही जाएगा, वहां पर जहां हम जा रहे हैं वो वहां भी जाएगा। यहाँ इस बात से परेशान होगा कोई घर परिवार से, वहां जाके दूसरी बात से परेशान। जिसकी आदत बनी हुई है वो तो परेशान होना ही होना है। जैसे गुरु कहते थे प्याज में अगर बदबू भरी हुई तो तुम चाहे यहाँ काट के रख दो और चाहे वहां काट के रख दो, वो बदबू ही बदबू देगा। ऐसे जिसमें खुशबू भरी हुई वो चाहे यहाँ रख दो चाहे कहीं भी रख दो, वो वहां खुशबू ही देगा। जैसे आग है, कहीं भी जला दो वो आग गर्माहट ही देगी, पानी कहीं भी रख दो वो शीतल हो ही जाएगा। इसलिए हमारी स्थिति ऐसी बनी है, हमारी स्थिति ऐसी बने ना कि हम अपने आप को ये चेंज करने कुछ, प्रकृति में है चेंज, लेकिन प्रकृति इतनी सामर्थ्यवान है वो चेंज करके अपने को सुधार लेती। जैसे बताया सुबह होती, दोपहर होती, शाम होती, फिर नई सुबह लेकर के फिर आ जाती है, फिर नई दोपहर लेकर के आ जाती। प्रकृति हमको धरती में मिट्टी में मिला देती, फिर हमको जन्म दे सकती, लेकिन हमारी ऐसी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा हमको प्रकृति के अनुसार नहीं, अपने परिवर्तन को बदलना। कौन सी? अपनी स्थिति और परिस्थिति में भगवान की रजा में राजी होना। तो इसलिए समझा रहे दादा भगवान कि जो है कि कैसी भी हम कहते रोज है कि हम भगवान की रजा में राजी हैं, लेकिन जब कोई स्थिति परिस्थिति होती है, कोई दुख हमको अनुभव होता है, तो वहां परमात्मा की इच्छा में राजी हम नहीं रहते। कभी रोने लगते, चिल्लाने लगते, शिकायतें करने लगते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि हम भगवान की रजा में राजी नहीं। जो भगवान के भक्त हुए हैं, जितने संत हुए, उनकी स्थिति इतनी खराब हुई कि उनको 8 दिन तक भोजन नहीं मिला। 8 दिन तक उनको भोजन, राजा रंगदेव जो थे
तो वो अपने पुत्र बहू और अपने आप चारों लोग मिल करके जो चले गए थे जंगल में, क्योंकि उनके घर में खाने पीने की भी कमी थी और कहा जंगल में जाकर तपस्या करेंगे। जा रहे थे तो उन्होंने 7 दिन से भोजन नहीं किया था, 7 दिन से भोजन नहीं किया था। और जैसे भाई वहां पर जब चले गए थे सन्यास के लिए, वो जंगल में सब पूजा को करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, गली मोहल्ले छोड़ करके, तो कहीं पर उनको खाने पीने को कहीं भीख भी नहीं मिली। तो गेहूं जो कटे हुए थे किसान के खेत में, जो बालियां बची हुई थी, उन्हीं को उठाकर उन्होंने भूंजा। अब भूज करके वही आग में अब पत्ते पर कूट करके सत्तू बनाया। और जैसे ही वो खाने के लिए, भोग लगाने के लिए चले, वैसे भगवान आकर के उनकी परीक्षा ले ली। भगवान ने क्या, एक भिखारी का रूप बनाया और आकर के कहने लगे, मैं बड़ा भूखा हूँ, मैं बड़ा भूखा हूँ, मुझे जौन है मुझे भोजन कराओ, मुझे भोजन कराओ। तो राजा ने पहले अपना जो पत्ते पे रखा हुआ था सत्तू, पहले उनको दे दिया। उसने देखा कि जो है वो चाट के, फिर भी जैसे इंसान जब भूखा रह जाता है तो वही खाने पर निगाह रखता, बार बार उंगली चाटेगा। तो इसलिए पत्ते को बार बार चाट रहे थे। तो देखा कि कहा भी तुम और भूखे हो? कहा हाँ। तो उनके लड़के ने दे दिया। लड़के ने देखा कि फिर उनकी पत्नी ने दे दिया, फिर उनके लड़के ने दे दिया, फिर उनकी बहू ने दे दिया। जब चारों ने उनको दे दिया तो कहा आप तो तृप्त हो गए? कहा हाँ तृप्त हो गए। जबकि 7 दिन से भूखे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मना नहीं किया। जब जल पी करके पानी जल रखा हुआ था, कहा कोई बात नहीं, शुक्रिया है भगवान का, भले को आज हमने अन्न नहीं मिला तो क्या भगवान ने पानी तो दिया, खींचने के लिए हमको सांस तो दी। इसके लिए जब कहते जब पीने लगे पानी तो उसकी जो धार छूटी उसी में भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान ने आकर के कहा कि हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तो ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने अपना धर्म को नहीं छोड़ा। कैसी किसी स्थिति परिस्थिति आई लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। देखो ऐसे तो संसार में सब तुम्हारे साथी बनेंगे, लेकिन धर्म के रास्ते में तुमको अकेले ही चलना पड़ेगा, और कोई संगी साथी नहीं है। जो भी कार्य करोगे उसको तुमको अकेले ही इसका देखना पड़ेगा। देखो चोरी करता है, सब खाएंगे पिएंगे, लेकिन सजा उसको अपने आप अकेले काटनी पड़ेगी। तो इसलिए बताया भक्त भी उसको सब सताते हैं, कोई आनंद लेता है ज्ञान भजन सुन करके, उसके संग रह करके, लेकिन उसको सुनना अकेले ही पड़ता है। इसलिए कर्म की खेती इंसान को अपने आप ही काटनी पड़ती है। तो यही समझा रहे भगवान हमको कि भगवान की रजा में राजी रहना अगर हम कहते हैं तो जैसी भी हमारी स्थिति बने, हम भगवान की इच्छा समझ करके शुक्राना मनाए कि भगवान हमको कृपा करके ये हमसे कार्य को हमको सिखा रहा है, बता रहा है। जब तक, ये बता रहे 19वां वचन, जब तक हम अपने आत्म भाव रूपी घर में नहीं आ जाएंगे तब तक हमको अशांति व उलझन बनी रहेगी। जब तक हम अपने आत्म रूप में, जैसे गुरु बता रहे ना कि जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। संतोष कैसे होता है कि हमारी भाग्य में यही लिखा था, हमारे लिए यही जरूरी था, इसमें कुछ ना कुछ रजा जरूर भगवान की होगी। आज हमको नहीं मालूम है, लेकिन भगवान हमको इसका कुछ ना कुछ लक्ष्य दिखाएगा जरूर। लेकिन वही भगवान का भक्त कहता है सब खो करके भी अगर भगवान मिल जाए तो सब फायदा ही फायदा है। संसार में इतनी समस्याएं चलती है, लेकिन लाख मोहर की सांस मिली, अब ये घर दिन मिला हुआ है तो भगवान के भक्त शुक्र मनाते कि आज और भगवान की कृपा हम पर दी, भगवान ने उपहार हमको। तो इसलिए समझा रहे भगवान यही आत्म दृष्टि है, हमको संतोष करने की अपने अंदर, और संतोष करके अपने को महान परमात्मा से जुड़ने की जो आदत मेरी है यही हमको शांति देगी। ये गुरु कहते हैं कि मन शांति सरोवर नहाया करो। जगा दी मेरे गुरु ने, मैं आत्मा हूँ सर्वात्मा हूँ। उमंग जगा दी मेरे गुरु ने, मैं आत्मा हूँ सर्वात्मा हूँ। बताया गुरु ने तो मैंने जाना, मैं ही हरि हूँ, मैं ही हरि हूँ। बताया गुरु ने तो मैंने जाना, मैं ही हरि हूँ, मैं ही हरि हूँ। मैं ही हूँ दृष्टा, मैं ही हूँ सृष्टा, ये सारी रौनक मुझसे
बनी है। मैं ही हूँ दृष्टा, मैं ही हूँ सृष्टा, ये सारी रौनक मुझसे बनी है। मुझे गुरु का मिला है दामन, मैं अब निडर हूँ, मैं अब निडर हूँ। मुझे गुरु का मिला है दामन, मैं अब निडर हूँ, मैं अब निडर हूँ। उमंग जगा दी मेरे गुरु ने, मैं आत्मा हूँ, सर्वात्मा हूँ। है देह कारण ये रूप सबका, ये रूप कोई मेरा नहीं है देह कारण ये रूप सबका, ये रूप कोई मेरा नहीं है। बताया गुरु ने तो रूप हरि का, मैं अब हरि हूँ, मैं अब हरि हूँ। बताया गुरु ने रूप हरि का, मैं अब हरि हूँ, मैं अब हरि हूँ। मंग जगा दी मेरे गुरु ने, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। न कोई बंधन न कोई ममता, ये सारे बंधन तोड़े गुरु ने। न कोई बंधन न कोई ममता, ये सारे बंधन तोड़े गुरु ने। खोली है गांठें मेरे गुरु ने, अब कोई बंधन में मैं नहीं हूँ। खोली है गांठें मेरे गुरु ने, अब कोई बंधन में मैं नहीं हूँ। उमंग जगा दी मेरे गुरु ने, मैं आत्मा हूँ, सर्वात्मा हूँ। बताया गुरु ने तो मैंने जाना, मैं ही हरि हूँ, मैं ही हरि हूँ। सहारा गुरु का यही सहारा, सभी सहारे झूठे हैं जग के। सहारा गुरु का यही सहारा, सभी सहारे झूठे हैं जग के। गुरु ने दर्शाया रूप मेरा, स्वरूप मैं हूँ, स्वरूप मैं हूँ। गुरु ने दर्शाया रूप मेरा, स्वरूप मैं हूँ, स्वरूप मैं हूँ। उमंग जगा दी मेरे गुरु ने, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बताया गुरु ने तो मैंने जाना, मैं ही हरि हूँ, मैं ही हरि हूँ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल